हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2B का बहुत ही पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी मोड तरीके में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है क्वेश्चन? वेरीफाई 3 - 2 and 1 आर जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों जो है इसका जीरो है और रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। थोड़ा सा हम टॉपिक से फॉर्मूला पहले समझा देते हैं आपको। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट क्या है? जैसे ax³ + bx² cx + d, अगर ये पोलिनोमियल है और अगर अल्फा, बीटा और गामा इसका जीरो है तो अल्फा + बीटा + गामा = -b/a होता है। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इसका c/a हो जाता है और अल्फा बीटा गामा ये हो गया -b/a। यहाँ पे याद करिए क्या क्या है। अल्फा बीटा गामा ये तीनों इस पोलिनोमियल का जीरो है। हम लोग बताए हैं आपको कि जीरो क्या होता है। जीरो ऐसा वैल्यू होता है जिसको इस पोलिनोमियल में रखेंगे और इसका पूरे का वैल्यू जीरो हो जाए, तब हम लोग इन नंबर को इसका जीरो कहेंगे। तो जीरो कोई एक नंबर हो सकता है जिसको उस पोलिनोमियल में रखते हैं तो जीरो बन जाता है। तो पहली बात तो ये चेक करना है कि इन तीनों वैल्यू को जब आप इस पोलिनोमियल में रखेंगे और इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा तो ये बात पता चल जाएगा कि ये तीनों इसका जीरो है। अब ये तीनों अगर इसका जीरो है तो जैसे एक है 3, एक है -2, एक है 1, तो हम लोग एक को अल्फा बोलेंगे, दो को -2 को बीटा और 1 को गामा, यानी कि ये तीनों में से एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा हो गया। और फिर पोलिनोमियल जो है, जैसे कि ये पोलिनोमियल अगर है, इसके लिए x³ का कोफिशिएंट a हुआ, x² का कोफिशिएंट b हुआ, x का कोफिशिएंट c हुआ और ये कांस्टेंट टर्म हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे -b/a कहने का मीन्स क्या है कि x² का कोफिशिएंट यहाँ लिखे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³ है। उसी तरह से अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a। c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? x³ का कोफिशिएंट। फिर अल्फा बीटा गामा तो -b/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि ये इसका जीरो है कि नहीं, यानी कि इन तीनों को इसमें रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर जीरो है तब हम लोग ये वेरीफाई करेंगे फॉर्मूला को। तो सबसे पहले तो आप पहले चेक कर लीजिए कि वो इसका जीरो है या नहीं है। तो हमारा जो पोलिनोमियल है वो है px = x³ 2x² - 5x + 6। तो आपको 3 रखना है x के जगह पे, तो 3 रखना है। 3 का क्यूब -2 × 3² - 5 × 2 + 6। तो यहाँ पे 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 यानी 27, और यहाँ पे 3² 9, 9 × 2 = 18, और ये हो गया 10 + 6। तो ये दोनों देखिए तो प्लस होकर के कितना हो रहा है? ये दोनों प्लस में है 27 और 6, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 5x है, हम लोग 3 रख रहे, 5 3 = 15। देखिए 27 और 36 ये दोनों प्लस हो गया तो आपको 33 हो गया, और ये दोनों आपको प्लस होगा तो ये भी -33। तो ये दोनों से हमारा कैंसिल होकर जीरो आ रहा है, यानी कि 3 इस पोलिनोमियल का जीरो है। नेक्स्ट हम लोग -2 को रखते हैं। -2 तो x के जगह पे आपको -2 रखना है। -2 का क्यूब, फिर -2 × -2 का स्क्वायर, फिर -5 × -2 है ना, और फिर हो गया आपको +6। इसको सॉल्व कीजिए। -2 का क्यूब -2 × -2 तो ये हो गया आपको -8, और इधर हो गया +4 × 2 -8, ये भी हो गया,
5 टू जा 10 प्लस में, क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 6। तो देखिए -8 -16 और प्लस 10 प्लस 6 16 प्लस में, तो ये आपको आ गया 0। यानी क्या हो गया, -2 भी इस पोलिनोमियल में रखने से 0 आ रहा है, यानी कि ये भी इस पोलिनोमियल का 0 है। तो अब 1 का बचा है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। अब आइए यहाँ पे हम लोग 1 का पहले चेक कर लेते हैं, 1 है कि नहीं इस पोलिनोमियल का 0। तो P1 रखना है x के जगह पे, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6। यहाँ 1 का क्यूब 1 -2, ये भी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, यहाँ पे -5 प्लस 6, तो 6 प्लस 1 7 और -2 -5 -7 0। यानी कि हम लोग ये चेक कर लिए कि ये तीनों जो है इस पोलिनोमियल का 0 है। अब हमारे पास ये जो तीनों फॉर्मूला था उसको वेरीफाई करना है। आपको पता चल गया कि ये तीनों 0 है, तो एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो हम लोग अब उसको वेरीफाई करेंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। तो एक अल्फा तो आप 3 हो गया, बीटा मान लीजिए -2 और गामा हो गया 1। और रिलेशन, पहला रिलेशन क्या था, पहला रिलेशन हमारा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। हमारे इस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग टू ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए के जगह पे x³ का कोफिशिएंट है, तो कुछ नहीं है, इसके साथ कोई नंबर यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं सामने है, तो हम लोग 1 बोल देंगे, 1 लिख लेंगे ए। फिर b हमारा -2 और c हो गया -5 और d हो गया आपको 6, d हो गया 6। तो अब क्या करना है आपको, ये जो रिलेशन है सबको वेरीफाई करना है। फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो आप अल्फा के जगह पे 3 रखेंगे, फिर बीटा के जगह पे -2 और गामा के जगह पे 1 रखेंगे। -b के जगह पे कितना आया, -2 और इधर 1। तो इधर सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 -2 प्लस माइनस -2, इधर हो गया माइनस +2। अब देखिए इस तरफ 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो इधर आपको 2 आ गया और इधर भी 2। यानी कि फर्स्ट वाला रिलेशन जो हम रखते हैं ये 0 तीनों, और इधर कोफिशिएंट रखते हैं, तो इधर का भी वैल्यू 2 और इधर का भी वैल्यू 2, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो रहा है। यानी कि रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। ये जो एक रिलेशन है वेरीफाई हो गया। बाकी हम लोग का ये 2 रिलेशन बचा हुआ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसको वेरीफाई करना है। तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला इसके लिए, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू क्या था c/a है। तो आप इधर रखिए 3 इंटू -2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू -2, फिर -2 इंटू 1, ये दोनों, फिर ये दोनों, प्लस 1 इंटू 3, इधर हो गया आपको c कितना है, तो -5 और a कितना है 1, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, यहाँ पे -2 प्लस 3 इक्वल टू -5, इधर हो गया -8 प्लस 3 इक्वल टू -5। तो -8 में से 3 चला गया, आपको -5, तो दोनों तरफ -5 हो गया। यानी हमारा सेकेंड जो रिलेशन था फॉर्मूला वाला वो वेरीफाई हो गया। अब ये बचा हुआ, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या कीजिए, 3 इंटू -2 इंटू 1, और इस तरफ b कितना हमारा 6/1, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए तो -6 और इधर भी -6, तीनों रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप समझ में आया होगा।
प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं।